नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंटेम्प्रेरी डिबेट जो कि है द आइडिया ऑफ लोअरिंग वोटिंग एज। दोस्तों डेमोक्रेसी का सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल है यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, यानी हर अडल्ट सिटीजन को इक्वल राइट टू वोट। यही वो प्रोसेस है जिसके जरिए जनता अपनी सरकार चुनती है, अपनी पॉलिसीज तय करवाती है और गवर्नेंस पर कंट्रोल रखती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अडल्ट की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, किस एज पर एक सिटीजन को मैच्योर माना जा सकता है ताकि वो अपने वोट का सही इस्तेमाल कर सके। आज दुनिया भर में ये डिबेट फिर से जोर पकड़ रही है कि क्या वोटिंग एज को 18 से घटाकर 17 या फिर 16 साल किया जाना चाहिए। दोस्तों बहुत सारे देशों ने ऑलरेडी इस एक्सपेरिमेंट को शुरू कर दिया है और इंडिया में भी ये सवाल उठ रहा है, खासकर जब यूथ पॉपुलेशन इतनी बड़ी हो और डेमोक्रेसी का फ्यूचर लार्जली यंग सिटीजन्स पर डिपेंड करता हो। सबसे पहले देखते हैं कि ये इशू न्यूज़ में क्यों आया। दोस्तों जर्मनी, ऑस्ट्रिया, माल्टा, एस्टोनिया, अर्जेंटीना और निकारागुआ जैसी कंट्रीज पहले ही वोटिंग एज को 16 ईयर्स तक रिड्यूस कर चुके हैं। ऑस्ट्रिया ने तो 2007 में ही ये स्टेप ले लिया था और तब से वहाँ 16 ईयर ओल्ड्स रेगुलर इलेक्शन में वोट डाल रहे हैं। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जैसे ब्राज़ील और अर्जेंटीना, इनके अंदर भी ये प्रावधान है कि 16 से ऊपर के लोग वोट कर सकते हैं, आल्दो वहाँ पर ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने भी अनाउंस किया है कि 16 ईयर्स ओल्ड को वोट करने की अनुमति दी जाएगी, स्पेशली लोकल और रीजनल इलेक्शन के अंदर। दोस्तों अब इंडिया में भी इस डिबेट की शुरुआत हो चुकी है। 2020 में एक प्राइवेट मेंबर ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया जिसमें आर्टिकल 326 को अमेंड करके वोटिंग एज को 18 से घटाकर 17 साल किए जाने का प्रपोजल रखा गया था। वैसे अगर हिस्ट्री देखें तो वोटिंग एज हमेशा से 18 नहीं थी। जब इंडिया ने 1950 में अपना पहला जनरल इलेक्शन करवाया था तब वोटिंग एज जो थी वो 21 ईयर थी, लेकिन 1988 में 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो पास होता है। इसमें वोटिंग एज को 21 से घटाकर 18 साल कर दिया गया। दोस्तों उस समय भी ये आर्गुमेंट था कि यूथ ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं, उनका एक्सपोजर बढ़ गया है, उनको डेमोक्रेसी में अर्ली पार्टिसिपेशन का मौका दिया जाना चाहिए। अब दोस्तों आज का सवाल ये है कि क्या हम वही लॉजिक आगे बढ़ाते हुए इस उम्र को 17 से घटाकर 16 साल कर सकते हैं? क्या आज का यूथ इतनी मैच्योरिटी रखता है कि वो नेशनल इश्यूज, सोशल प्रॉब्लम्स और गवर्नेंस डिसीजन को समझ सके और उनके ऊपर एक इन्फॉर्म्ड चॉइस कर सके? इन्हीं आर्ग्यूमेंट्स को हम देखते हैं। पहले देखते हैं इसके फेवर में जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको। दोस्तों सपोर्टर्स का कहना है कि आज के टीनेजर्स कहीं ज़्यादा इन्फॉर्म्ड और अवेयर हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट ने उनकी एक्सपोजर लेवल को बहुत बढ़ा दिया है। 16 से 17 साल की उम्र के यूथ सोशल मीडिया के जरिए नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग हो या अनएम्प्लॉयमेंट हो, वुमेन्स एम्पावरमेंट हो या डिजिटल इकोनॉमी हो, हर इशू पर उनकी ओपिनियन बन चुकी है। रिसर्च भी बताती हैं कि एडोलेसेंस के इस स्टेज में रीजनिंग स्किल्स काफ़ी डेवलप हो जाते हैं। दोस्तों कई साइकोलॉजिकल स्टडी में पाया गया है कि 16 साल उम्र के बच्चे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग और मोरल जजमेंट लेने में कैपेबल होते हैं। कॉग्निटिव मैच्योरिटी के अलावा एक और बड़ा आर्गुमेंट है, वो है इंटरजनरेशनल इक्विटी। आज के ओल्डर सिटीजन्स की कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। चाहे कोई व्यक्ति 90 साल का हो, वो अभी भी वोट कर सकता है, भले ही उसकी अवेयरनेस या एंगेजमेंट कम हो चुकी है। लेकिन 16-17 ईयर्स ओल्ड जो एक्टिवली स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया पर डिबेट देख रहे हैं और फ्यूचर से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, उन्हें एक्सक्लूड कर दिया जाता है। इससे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में एक बायस आ जाता है जो ओल्डर वोटर्स की तरफ ज़्यादा लीन करता है और यंगर्स जो वोटर हैं उनको नेग्लेक्ट कर देता है। और पॉलिसीज भी अक्सर इन्हीं इश्यूज पर फोकस करती हैं जो ओल्डर वोटर्स को अपील करते हैं, जैसे कि पेंशंस, सब्सिडीज, जबकि यूथ सेंटरिंग इश्यूज जैसे स्किल डेवलपमेंट, जॉब्स, एनवायरनमेंट, जेंडर इक्वलिटी, ये सब जो है पीछे रह जाते हैं। अगर यंगस्ट वोटर्स को इंक्लूड किया जाए तो मैनिफेस्टोज ऑटोमेटिकली उनके इश्यूज पर भी ज्यादा ध्यान देंगे। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है अर्ली पॉलिटिकल एंगेजमेंट। दोस्तों रिसर्च बताती है कि जो लोग लाइफ में जल्दी वोट करना शुरू कर देते हैं वो लाइफ लॉन्ग पॉलिटिकली एक्टिव रहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई सिटीजन पहली बार 16 ईयर्स की एज में वोट करता है तो उसकी डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन ज्यादा स्टेबल और कंसिस्टेंट होगी। इससे वोटर एपैथी और एलिनिएशन भी कम होगा। दोस्तों कई डेमोक्रेसीज के अंदर ये एक्सपेरिमेंट पॉजिटिव भी साबित हुआ है।
अगर हम ऑस्ट्रिया का एग्जाम्पल लेते हैं, वहाँ स्टडीज शो करती हैं कि 16 ईयर्स ओल्ड ने उतनी ही रिस्पॉन्सिबल वोटिंग बिहेवियर दिखाया है जितना कि ओल्ड वोटर दिखाते हैं। अब दोस्तों देखते हैं इसके जो अगेंस्ट में आर्गुमेंट्स हैं उन सबको। दोस्तों क्रिटिक्स का कहना है कि 16-17 ईयर्स ओल्ड में अभी भी मैच्योरिटी की कमी होती है, उनके पास रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं होता और वो अक्सर पार्टीज के स्लोगन, फ्रीबीज और पॉपुलिस्ट प्रोमिस से ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। कई बार पीयर प्रेशर और सोशल इन्फ्लुएंस उनकी डिसीजन मेकिंग को बायस कर देता है। इंडिया के कंटेक्स्ट में एक और प्रॉब्लम है, वो है लो टर्नआउट ऑफ यंगर वोटर्स। 2024 में लोकसभा इलेक्शन में 18 से 19 ईयर्स ओल्ड वोटर्स का रजिस्ट्रेशन और टर्नआउट बहुत लो था, वो सिर्फ 40% के आसपास था। और अगर यहाँ पे 16-17 ईयर्स ओल्ड को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो शायद ये प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है। डेमोक्रेसी तभी मीनिंगफुल होती है जब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। अगर ये नया ग्रुप पार्टिसिपेट ही ना करे तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन बनेगा। और दोस्तों एक और जो आर्गुमेंट है वो है कंसिस्टेंसी का इशू। अगर हम वोटिंग एज 16 कर दें तो ऑटोमेटिकली सवाल उठेगा कि मैरिज एज क्यों 18 और 21 है और ड्राइविंग लाइसेंस 18 पर क्यों मिलता है। उसके अलावा अल्कोहल कंजम्पशन या मिलिट्री सर्विस की एलिजिबिलिटी अलग एज में क्यों है। इससे लीगल और सोशल डिबेट्स का एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। अगर बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस की, इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस भी कम नहीं है। इलेक्शन कमीशन को मिलियंस ऑफ न्यू वोटर रजिस्टर करने होंगे, स्कूल और कॉलेजेस में अवेयरनेस कैंपेन चलाने होंगे, वोटर आईडी इश्यूज करने होंगे। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और बूथ्स की संख्या भी बढ़ानी होगी। इसका मतलब है कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी दोनों बढ़ेंगे। अब दोस्तों इन प्रोज और कॉन्स को देखकर हमें सोचना होगा कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। सपोर्टर्स और क्रिटिक्स दोनों वैलिड पॉइंट राइज करते हैं। सबसे पहले जरूरी है कि एविडेंस बेस्ड अप्रोच अपनानी चाहिए। हमें साइंटिफिक स्टडीज और पायलट प्रोजेक्ट्स के आधार पर ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर ऑस्ट्रिया और ब्राजील जैसे कंट्रीज के एक्सपीरियंसेस को एनालाइज करके देखा जा सकता है कि वहां यूथ वोटिंग बिहेवियर कैसा रहा। इंडिया के लिए सबसे प्रैक्टिकल अप्रोच यही होगी कि पहले हम सिविक एजुकेशन को स्ट्रेंथन करें, स्कूल्स और कॉलेजेस में सिविक स्टडीज और पॉलिटिकल अवेयरनेस को करिकुलम का हिस्सा बनाया जाए। अगर यंग पीपल को पहले ही वोटिंग प्रोसेस और गवर्नेंस सिस्टम की अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी तो उनकी पार्टिसिपेशन और भी मीनिंगफुल हो जाएगी। और दोस्तों एक और जरूरी स्टेप है, वो है कंटिन्यूअस वोटर रजिस्ट्रेशन। इलेक्शन कमीशन को एंश्योर करना होगा कि जैसे ही कोई सिटीजन एलिजिबल एज में एंटर करे उसको ऑटोमेटिकली या आसानी से रजिस्टर किया जा सके। इससे जो है एक्सक्लूजन कम होगा और पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ेगा। अगर दोस्तों ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो लोअरिंग वोटिंग एज सिर्फ यूथ एम्पावरमेंट का सवाल ही नहीं है बल्कि डेमोक्रेसी के फ्यूचर का भी सवाल है। इंडिया जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और उसकी एवरेज एज सिर्फ 28 ईयर्स है। इतनी बड़ी यूथ पॉपुलेशन को अगर सिस्टमेटिकली एक्सक्लूड किया गया तो डेमोक्रेसी इनकम्प्लीट रहेगी। अगर उनको इंक्लूड किया गया तो पॉलिसीज को ज्यादा प्रोग्रेसिव, एनवायरमेंट फ्रेंडली और फ्यूचर ओरिएंटेड बनाने में मदद करेंगे। लेकिन साथ ही हमें यह भी मानना होगा कि सिर्फ वोटिंग एज कम करने से ही सारी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होंगी। असली चैलेंज है कि यंग वोटर्स को सिविक सेंस, पॉलिटिकल मैच्योरिटी और एक्टिव एंगेजमेंट डेवलप करने के लिए इंस्टीट्यूशन सपोर्ट करें। तो दोस्तों लास्ट में यही कहा जा सकता है कि लोअरिंग द वोटिंग एज एक बोल्ड और फ्यूचरिस्टिक स्टेप है। इसके फेवर में स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हैं जैसे कॉग्निटिव मैच्योरिटी, अर्ली एंगेजमेंट और यूथ एम्पावरमेंट। लेकिन इसके अगेंस्ट में भी जेन्युइन कंसर्न्स हैं जैसे कि इमैच्योरिटी, लो वोटर टर्नआउट, कंसिस्टेंसी इशू और एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन्स। इंडिया के लिए फिलहाल सबसे अच्छा रास्ता यही होगा कि पहले हम एग्जिस्टिंग यंग वोटर्स जो कि 18 से 19 साल की उम्र के अंदर पड़ते हैं, इनका टर्नआउट इंप्रूव करें, सिविक एजुकेशन को स्ट्रेंथन करें और इलेक्शन कमीशन की कैपेसिटी को एक्सपेंड करें। जब ये फाउंडेशंस मजबूत होंगी तब वोटिंग एज को लोअर करने का एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल और बेनिफिशियल दोनों होगा। तो दोस्तों डेमोक्रेसी की एसेंस यही है कि वॉइस को सुना जाए, हर सिटीजन को रिप्रेजेंटेशन मिले। वोटिंग एज को लोअर करने से ये इंक्लूसिविटी और बढ़ सकती है, लेकिन ये स्टेप धीरे धीरे सोची समझी प्लानिंग के साथ और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के साथ ही लेना चाहिए। तभी हम एंश्योर कर पाएंगे कि डेमोक्रेसी सिर्फ नंबर्स पर ही नहीं बल्कि क्वालिटी पार्टिसिपेशन पर भी खड़ी रहे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।